नमस्कार, कॉस्मिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है थैंक्सगिविंग। जी हाँ, हमें सबको धन्यवाद करना चाहिए और हमें अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड के साथ रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। ग्रैटिट्यूड इज़ अ वे टू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस फॉर बीइंग द चोज़न वन with all blessings, an attitude of thanksgiving to all the people who made you smile, because they are the gardener of your life who helped you and nurtured you to bloom. जी हाँ, याद रखिए, अगर हम अपना जीवन ग्रैटिट्यूड में बिताते हैं तो हमें हमेशा अपार खुशी मिलेगी। हम हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे। हमें जीवन से कोई शिकायत नहीं होगी। ज़िंदगी में कुछ खोना पड़े तो गम नहीं, जो मिले वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो ख्वाब है और जो मिल जाए वो लाजवाब है। जी हाँ, इसी के साथ हम अपनी सुबह शुरू करें तो हमें जीवन में नकारात्मक सोच से हमेशा पीछा छूट जाएगा। हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए कभी अंधा, गूंगा, बहरा बनना पड़ता है और इसी तरह से हम अपने रिश्ते निभा सकते हैं। वी हैव टू लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। रिमेंबर, ग्रैटिट्यूड टर्न्स इनटू इनफ एंड मोर। इट टर्न्स डिनायल इनटू एक्सेप्टेंस, chaos into order, confusion into clarity. It forgets the past and brings peace for today and creates vision for tomorrow. ये मेलोडी बेटीज़ की एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आती है। हम अक्सर अपने जीवन की रफ्तार में इतने तेज़ हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें सफलता मिली है, हमें कितनी अच्छी चीज़ें जीवन में प्राप्त हैं, और हम क्या करते हैं, हम क्रिप करते रहते हैं। हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। हम दूसरों को देख के दुखी होते हैं। हमें हर वक्त ये लगता है मेरे पास वो क्यों नहीं है जो दूसरे के पास है। तो याद रखिए, ए ज़िंदगी बड़ी तेज़ रफ्तार है तेरी, ज़रा थम के समझने दे, ये पड़ाव है या मंजिल है मेरी। जी हाँ, हमें अपने डेस्टिनेशन के बारे में सोचना चाहिए और हर डेस्टिनेशन के लिए हमें समझदारी से काम करना चाहिए। सो लर्न टू लिव इन ग्रैटिट्यूड। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको आभार व्यक्त करना आना चाहिए। शुक्रिया, कृतज्ञता, थैंक्सगिविंग, ऑल दीज वर्ड्स शुड बी द पार्ट of your beginning. We should count our blessings, we manifest our dreams, and we love our goals, and we visualize our life. तो ये सब विजुअलाइजेशन कब होता है? जब हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। प्लान चेंज विथ ग्रैटिट्यूड। यू एन्जॉय डूइंग इट। फोकस ऑन योर एनर्जी, वॉट यू हैव। जब आप अपने अंदर एक ऊर्जा का स्रोत ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा आप बहुत एनर्जेटिक हैं। और जब आप पॉजिटिवली मेडिटेशन करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है, रीवायर हो जाता है यूनिवर्स के साथ। और इस तरह से एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ हमें अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। बाउ डाउन एंड से अ स्मॉल प्रेयर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। सेंड योर एनर्जी टू द यूनिवर्स। इट रिफ्लेक्ट्स बैक विथ फुल पावर। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी काम करता है। जैसी सोच वैसा ही हमको मिलता है और इन सब में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। सो पेशेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट हैव इन लाइफ। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो हमें लगता है हमको ये क्यों नहीं मिला। याद रखिए, ये यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन सही वक्त पे, सही समय पे, और जब आप उसको प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं। व्हेन यू आर एबल टू एक्सेप्ट दैट एनर्जी, व्हेन यू आर रेडी फॉर दैट एनर्जी, स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव थॉट। When we plan to be rich, we start manifesting money and our dreams come true
जब हम रोज़ सोचते हैं आई एम रिच, I have lot of money, I live in abundance, I am a satisfied person, I have everything, I can live my life comfortably, I am better than others. जब हम ये मैनिफेस्टेशंस और ये एफर्मेशंस अपने आप से करते हैं तो याद रखिए ये सब पॉजिटिव होके हमारे जीवन में यथार्थ के रूप में सामने आता है. सो ऑलवेज बी हैप्पी and satisfied with what you have. Life is comfortable and we are better than millions of people. So always feel blessed. जब आपके पास कुछ ज़्यादा हो, डोनेट करना कभी मत भूलिए. लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करिए. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अब जीवन में नहीं चाहिए, दूसरों में बांटिए और यकीन मानिए ये खुशियाँ दुगनी होके आपके पास लौटेंगी. There are millions of things which makes you happy and this reflects in your thought. तो जैसे आप नेचर में हैं, आप देख रहे हैं, आप सोचिए कि आपके पास आँखें हैं जिससे आप इस पूरे यूनिवर्स को देख सकते हैं. कितने जने हैं जो नेत्रहीन हैं, कितने जने हैं जो सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते. जब आप ये सारी बातों को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तब आप जानेंगे कि आप बहुत रईस हैं. फॉरगेट जेलसी, कंपैरिजन, डिससेटिस्फैक्शन, डिस्कार्ड एवरीथिंग दैट इज़ नेगेटिव. तो याद रखिए हमें थैंक्स गिविंग रोज़ करनी है. और थैंक्स गिविंग से क्या होता है? इट शील्ड्स योर नेगेटिविटी, इट मेक्स यू 25% हैप्पियर, इट रीवायर्स योर ब्रेन, इट एलिमिनेट्स योर स्ट्रेस, it heals you, it improves your sleep, it boosts your self-esteem, it enhances law of attraction, it improves your mental health and it improves your relationship. जी हाँ, जब आप ये सारी बातें देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे लिए थैंक्स गिविंग, ग्रैटिट्यूड में रहना कितना ज़रूरी है. ए खुदा, आईना साफ़ किया तो मैं नज़र आया और जब मैंने मैं साफ़ किया तो सिर्फ़ तू नज़र आया, तू नज़र आया. जी हाँ, जब हम अपनी ईगो, अहम, मैं शब्द को अपने जीवन से हटाते हैं तो हमें सिर्फ़ ईश्वर नज़र आता है, वो डिवाइन पावर नज़र आती है. That's all from the cosmic world today. See you in my next video soon.